मेरे प्यारे बच्चों, आइए मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास जो कि कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं आप। और कक्षा 12 की क्यों? सेंटेंस करेक्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स। आइए हम देखते हैं सेंटेंस करेक्शन को कैसे करेक्ट करते हैं और 2 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। आइए हम देखते हैं तो कैसे पूछेगा एग्जाम में। कहेगा करेक्ट माने सही करिए, यानी जो गलती है उसमें से क्या करिए। द फॉलोइंग सेंटेंस है, जो निम्नलिखित वाक्य हैं, नीचे दिए गए वाक्य हैं, उनको करेक्ट करिए, सही करिए। सही करने का मतलब करेक्ट, शुद्ध करिए। सब गलत है, कहाँ गलत है यही तो आपको पता करना है। ध्यान से एक नजर देख लीजिए कहाँ कहाँ गलत है। मैं तो हेल्प करूंगा ही। सवाल 2 नंबर का है, 2 नंबर चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करिए। यद्यपि आपके एग्जाम में केवल 2 ही आएगा, केवल 2 ही सेंटेंस आएगा, लेकिन हम प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पर हमने आपको 6 सेंटेंस दे रखा है। 6 सेंटेंस करेंगे तो हो सकता है ये आ जाए, क्योंकि आपके एग्जाम से ही लिया गया है। एग्जाम में आया हुआ है पास्ट ईयर्स में, पिछले वर्षों में। तो आइए हम देखते हैं पहले सेंटेंस को। पहला सेंटेंस क्या कहता है, मैं समझाते भी चलूंगा कैसे कैसे होता है। इसको देखते हैं, पहले सेंटेंस को हल करते हैं। आई एम शॉर्ट इन मनी। ध्यान देखिए, गलती कहां है? गलती तो कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन जो पढ़ा होगा उसको नजर आएगी, जो नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल ऊपर से ही चल जाएगा। देखते हैं, आई एम शॉर्ट इन मनी। अब यहां पे इस सेंटेंस में गलती कहां है? यहां है। इसका सही क्या होगा? देखिए, शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट के साथ शॉर्ट माने होता है अभाव। शॉर्ट माने क्या होता है? अभाव या कमी। शॉर्ट माने अभाव या कमी होता है, तो इसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। उसी तरह हम लैक का प्रयोग भी कर सकते हैं। लैक माने भी होता है अभाव या कमी, तो लैक के साथ भी क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। तो आगे बढ़े, इसका आंसर क्या होगा? इन नहीं रहेगा, इनकी जगह क्या होना चाहिए? इनकी जगह होना चाहिए ऑफ। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए हम देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस को। यहां पे देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट एग्जाम में, आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो आप न फंसे इसलिए बताया जा रहा है। थोड़ा सा देख लेंगे तो काम बन जाएगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। तो गलती क्या है मैं बता रहा हूं। गलती है इसमें, ध्यान समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जब इस दुनिया में कोई वस्तु एक होती है, जैसे पृथ्वी इकलौती है, सूर्य इकलौता है, चंद्रमा है, ऐसी तमाम चीजें जो दुनिया में केवल एक होती हैं, उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पे आप बताइए, सूर्य क्या है? सूर्य दुनिया में केवल एक ही है ना, तो इसके साथ हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए, यानी द लग जाएगा तो यह वाक्य करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको गलती मिल गई, कहां है? गलती द है, यानी इसके साथ हमें क्या लगाना चाहिए? द लगाना चाहिए, जो कि लगा नहीं था। बाकी आगे सब सही है, सेंटेंस करेक्ट हो गया। आगे देखें, यहां पे तीसरा सेंटेंस आपको मिल रहा है, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ये वाक्य तो गलत है, सचमुच सभी वाक्य गलत हैं, सही करना है ना। इसमें कहां से गलती है? ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। मोस्ट परफेक्ट माने बहुत ज्यादा परफेक्ट माने पूर्ण, जेंटलमैन माने सज्जन आदमी। तो यहां पे सिंपल सी गलती कहां मिल रही है? आप देखिए, यह एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इसके पहले द भी नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑलरेडी परफेक्ट है। तो गलती आपको कहां है? गलती यहीं पे है, यह नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे यह सिंगुलर है, जेंटलमैन एक है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? यह जो मोस्ट है इसको हटा देना चाहिए, मोस्ट के जगह पे लिख देना चाहिए ए। ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन, यानी अ लगा देंगे तो सही हो जाएगा, मोस्ट को हटाना पड़ेगा। ये भी सेंटेंस करेक्ट हो गया। आइए हम देखें नेक्स्ट सेंटेंस को। यहां पे देखिए सेंटेंस नंबर 4, मिस्टर पीके रॉय इज अ एमपी। इस सेंटेंस में देखिए गलती कहीं नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन गलती तो है। अब देखिए आपने क्या लिखा है? एमपी, ये ना यहाँ पे एमपी। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, जो कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ABCD, तो वहां पर एम का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? यहां पे होता है एम। क्या होता है? एम। एम नहीं होता है, एम होता है। अब ये क्या है? यह है वावेल। क्या है? यह है वावेल। अब वावेल के पहले क्या लगना चाहिए? ए लगना चाहिए कि एन लगना चाहिए? आप बताइए।
जब एम है तो ए से प्रारंभ हुआ, जब ए से प्रारंभ हुआ तो एम के पहले क्या लगेगा, एक एन। आप बताइए, तो यहां पे जो ए लगा हुआ है यही गलत है, ए नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये वावेल है, वावेल होने के नाते क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। तो ए हटेगा, ए की जगह पे क्या लगाना होगा आपको, एन लगाना होगा। अब सेंटेंस क्या हुआ, मिस्टर पी के राय इज एन एमपी, एमपी ध्यान दीजिएगा, एमपी, इसलिए वाक्य यहां पर एन लगेगा, तब जाके वाक्य सही होगा। ध्यान से समझते चलिए, आप लोग ध्यान तो लगाते नहीं है, रूल सारे पढ़ते नहीं है, इसलिए आपको समझा रहे हैं कि आप आसानी से कर लें। आप आगे देखें, यह सेंटेंस नंबर 5, व्हाई आर यू, ध्यान देखिए, व्हाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम। अब देखिए इस सेंटेंस में गलती हमको बिल्कुल नहीं नजर आ रही है, ये लग रहा सेंटेंस सही है, लेकिन पहले ही बता चुका हूं सभी वाक्य गलत हैं, तो ये भी गलत होगा। तो आइए देखते हैं, यहां पे देखिए आपको मिल रहा है एक वर्ड जो लिखा हुआ अफ्रेड, यहां पे देखिए अफ्रेड, अफ्रेड जो वर्ड मिल रहा है, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, क्या आता है, यह फिक्स प्रीपोजिशन है, अफ्रेड के साथ वर्ड जो है ऑफ ही आता है। जब ऑफ आता है प्रीपोजिशन और यहां पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। ये अफ्रेड के साथ क्या लगाना होगा हमें, ऑफ, यह फिक्स है, बच्चे लोग याद रखिए, अफ्रेड के साथ क्या लगेगा, ऑफ, फ्रॉम नहीं लगेगा। इस तरह से भी सेंटेंस आपका सही हो गया। अब यहां पे 6 और लास्ट सेंटेंस को देखिए, आप बता दीजिए इसमें गलती कहां है। आप लोग अक्सर गच्चा खा जाएंगे, फंस जाएंगे, लेकिन यह वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी एग्जाम में पूछ देता है, सभी एग्जाम, कंपटीशन की तैयारी करने वाले एग्जाम में पूछ देगा, लेकिन फंस जाते हैं बच्चे। आइए हम देखते हैं कहां पे प्रॉब्लम है। यह क्या लिखा हुआ, मैथमेटिक्स, क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, गणित, गणित जो विषय है, तो यह एक विषय है कि एक से ज्यादा। देखिए यहां पे यस लग गया, यस लगने से लग रहा है कि यह बहुवचन है, जो कि बहुवचन होता नहीं है, क्योंकि गणित तो एक ही विषय है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, तो ऐसे तमाम सब्जेक्ट होते हैं जिनके पहले यह बहुवचन जैसा फील होता है, लेकिन बहुवचन में होता नहीं है, वह सिंगुलर में ही होता है, एक वचन में ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहां से पता चला बहुवचन में है, इसलिए आर लगा दिया गया है। और आगे देखिए, लेकिन यह एक वचन है, कैसे पता चलेगा, एन इजी सब्जेक्ट, एन इजी सब्जेक्ट, एन माने एक, इजी माने आसान, सब्जेक्ट माने विषय। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, नाट से कोई मतलब नहीं, वो हमेशा सही है। अब केवल गलती यहाँ पे और यहाँ पे दिख रही है, तो मैथमेटिक्स एकदम सही होता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ से सिंगुलर भी पता चल रहा है, ये भी सही है। तो ये जब सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए, आर लगना चाहिए कि इज लगना चाहिए, इज लगना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स सिंगुलर में है इसलिए इज लगेगा। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, और इस तरह से वाक्य हमारा बन जाएगा और सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह से हमने आपको आसानी से सरलता पूर्वक एक्सप्लेन करके समझाया है। इस तरह से आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और एग्जाम में बिल्कुल टकाटक सॉल्व कर दीजिएगा, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 1 नंबर का। लाइफ में इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास समाप्त होती है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।